Hello student, this is video number 3 ongoing chapter number 15, the framing the constitution, class 12 history. Now today's topic is the vision of the constitution. ठीक है, अब बेटा जब भारतीय संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा उनका विज़न क्या होगा, किस विज़न को लेकर, किस दृष्टिकोण को लेकर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे, प्रिपेयर करेंगे. सो ऑन 13 दिसंबर 1946, ये इंपॉर्टेंट डेट है बेटा. देखिए फर्स्ट जो मीटिंग होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो होता है 9 दिसंबर 1946 को. इसके बाद बेटा ऑन द 13 दिसंबर 1946 JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उद्देश्य प्रस्ताव. ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस को कहते हैं बेटा उद्देश्य प्रस्ताव. देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य होगा, क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ये बताया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने. उन्होंने अपनी बात रखी, अपना उद्देश्य प्रस्ताव बेटा रीड किया. इट वॉज द इम्पॉर्टेंट रिसोल्यूशन दैट डिफाइंड द आइडियाज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया. अब ये आइडिया दे रहा है बेटा कि आपके फ्री इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद हमारा क्या विज़न होगा, क्या हमारा आइडिया होगा बेटा. फ्री इंडिया इज द प्रोवाइड टू फ्रेमवर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हम फ्रेम करेंगे. इट प्रोक्लेम इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट सॉगिन रिपब्लिक. ये क्या कह रहा है बेटा कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सॉगिन, संप्रभु. सॉगिन का मीनिंग होता है बेटा संप्रभु, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, इंडिपेंडेंट का मतलब होता स्वतंत्र. तो स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणराज्य, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो उसके बाद बेटा यहाँ का जो लैंड होगा वो इंडिया का होगा, इंडियंस का होगा. यहाँ पे गवर्नमेंट होगी वो हमारा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे होंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे और दे रन टू अवर गवर्नमेंट. ठीक है, तो सब कुछ हमारा होगा, हमारे ऊपर किसी भी दूसरी कंट्री का, किसी भी दूसरे पर्सन का कोई भी पावर नहीं होगा, हम टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. ठीक है, सो जस्टिस, इक्वालिटी एंड द फ्रीडम. ठीक है, न्याय, जस्टिस, इक्वालिटी, समानता एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता. बिकॉज जब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं बेटा तो ये सब चीज़ें वो हैं. ठीक है, तो यही इक्वलिटी प्रोवाइड करना एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन ऑब्जेक्ट था. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हमने पूरे कम्युनिटीज़ को लेके, सभी पर्सन को लेके, ना हमने किसी अमीर को सपोर्ट किया ना किसी गरीब को सपोर्ट किया, हमने इक्वालिटी की बात की. ठीक है, सो वर द गारंटी टू आवर सिटीजन्स कि हम सभी लोगों को बेटा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हम ये गारंटी देते हैं कि उनको न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी और स्वतंत्रता मिलेगी. फर्दर इट द अश्योर्ड टू द सेफ गार्ड द शेल बी द प्रोवाइड फॉर द माइनॉरिटीज़. जो बेटा अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, उनके लिए भी हमने स्पेशल प्रोविजंस किए, बैकवर्ड एंड द ट्राइबल एरियाज एंड डेप्रेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आल्सो. Nehru said that the aim of the constitution would be the join to the liberal of the democracy with the socialist idea of economic justice. All these concepts were the roadmap within the context of India. No specific form of the democracy was defined by him. He suggests that this was decided through the deliberations. He emphasized that it should be learned from the peoples of the West, from their achievement and the failure. अब ये भी कह रहे हैं बेटा कि जो वेस्ट हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट किया है. ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ के, तो जो चीज़ें वहाँ पे है बेटा, ठीक है, इक्वालिटीज़ प्रोवाइड कराना उनको कैसे, और डेवलपमेंट कराना, वो चीज़ें भी हमें लेनी होगी. नेक्स्ट पॉइंट, द विल ऑफ द पीपल्स. अब देखो लोगों की क्या इच्छा है बेटा. ठीक है, विल ऑफ द पीपल्स, लोगों का क्या इच्छा है बेटा. सो इन एंट्रीम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बेटा. ठीक है, बिकॉज आपको मालूम होगा हमारे फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1951 में हुए. ठीक है, उससे पहले 1947 में हज़रत जवाहरलाल नेहरू उन्होंने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का ओथ ले लिया था, शपथ ले ली थी. तो बेटा वो जो गवर्नमेंट थी 1947 में जो हमारा गवर्नमेंट बना, वी कॉल्ड अंतरिम गवर्नमेंट. ठीक है, बिकॉज हमारे फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जब तक नहीं हुए थे बेटा. सो इन द अंतरिम गवर्नमेंट वॉज द फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वायसराय एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन. ए कम्युनल मेंबर सोमनाथ लहारी डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज सेट अप बाय द ब्रिटिश टू द कंप्लीट देयर प्लान. He argues that the member of India, the people stay free from the influence
ऑफ क्राउन रूल। देखिए अलग अलग वॉइस थी। अब सोमनाथ लाहिरी ने ये कहा बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है ये जो ब्रिटिश इंडिया है या जो लंदन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसके प्लान को पूरा करने के लिए बनाई गई है। ये पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज सपोज टू द स्टेट द एम्बिशन ऑफ दोज हु हैड टेकन द पार्ट इन द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, द आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस had become the associated with the social struggle in India since the 19th century. चाइल्ड मैरिज वॉज अपोज, ठीक है, बाल विवाह, विडो री मैरिज, विधवा पुनर्विवाह, बाय द आइडियाज ऑफ सोशल जस्टिस, ये हमारे सामाजिक न्याय के मुद्दे थे। व्हेन स्वामी विवेकानंद स्टार्ट ए कैंपेन फॉर द रिफॉर्म ऑफ हिंदुज़म, ठीक है, जब स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया बेटा कि हिंदुज़म को रिफॉर्म करना, बाल विवाह को रोक लगाना, विधवा पुनर्विवाह को जो विडोज लेडीज़ हैं उनको वापस से मैरिज करना, सो ये सारी चीज़ें थी बेटा जिनको कंसिडर किया गया। ही ट्राई टू मेक हिंदुज़म मोर रीजनेबल, ठीक है, हिंदुज़म को और हिंदुत्व को और रीजनेबल बनाना। द वर्कर्स एंड द पीजेंट वर द ऑर्गेनाइज्ड बाय द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट एंड दे डिमांडेड द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय की वो डिमांड कर रहे थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर द कंपेल्ड टू ब्रिंग द सीरीज ऑफ रिफॉर्म। अब इसके लिए बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, ये कुछ ऐसे अधिनियम एक्ट थे बेटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को कुछ फैसिलिटीज़ अलग अलग एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए दिया गया बेटा, ठीक है। सो वेरियस एक्ट वर द पास इन द डिफरेंट ईयर्स 1909, 1919, 1935 टू इंक्रीज द स्पेस फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑल्सो, प्रांतीय सरकारों में बेटा। सो इन 1919 द एक्सिक्यूटिव वॉज मेड द partly responsibility to the provisional legislatures, and under the government Indian Act 1935 Congress came into the power of 8 out of 11 provisions। तो बेटा जब इलेक्शंस हुए 1935 में तो जो प्रोविजनल एरियाज थे वहाँ पे बेटा 11 प्रोविजनल एरियाज में 8 में कांग्रेस पार्टी विनिंग हुई, ठीक है। सो थैंक यू इन दिस वीडियो।